दुआओं में भी याद रखना है। और जैसे कि आपको पता है कि जो मेरी बेटी का चैनल है फातिमा का जहां, उसको भी आपने ज़रूर सपोर्ट करना है और दुआ करनी है कि जो मेरी बेटी जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाए मेरे पास। चलें जी, जब तक आप मेरी जो बाकी की जो जर्नी थी पाकिस्तान से लाहौर से कनाडा आने की, वो आप देखें, फिर हम मिलते हैं। Just by pulling on the straps, always fit your own mask first before helping others. إذا ما استدعت الضرورة تزويدكم بالأكسجين أثناء الرحلة فإن जी, الأقنعة तो تساعد على सफ़र का आगाज़ हो चुका हुआ था। सब लोग जो हैं वो बैठ चुके हुए थे और जहाज़ जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ था और तेज़ी से जो है वो टेक ऑफ़ कर रहा था। तो ख़ैर इसी के साथ-साथ जो है ना वो धड़कनें भी तेज़ हो रही थी और ख़ुशी भी थी और साथ में ये था कि अच्छी उम्मीद, क्योंकि अल्लाह ताला भी फ़रमाता है कि जितनी आप अच्छी होप के साथ आप सफ़र करते हैं, उसमें मंज़िलें और आसान होती हैं। तो मैं कुछ भी इस तरह से कुछ सैड नहीं हो रही थी कि जी अच्छा जी मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि सभी लोग बाहर रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जी उनके आने-जाने में आसानी और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है। तो मेरे साथ भी ये था कि जी मैं कुछ अरसे बाद जैसे मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊँ, तो मैं ईज़िली आ जा सकती हूँ। तो इस होप के साथ ना मैं बस एक्साइटेड थी और दुआएँ माँग रही थी कि मेरे आगे की जो है ना मंज़िलें आसानी से तय हों। तो जी मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मेरे साथ जो मेरी जो मुसाफ़िर थीं वो भी एक फ़ीमेल थीं, स्टूडेंट थीं, वो जा रही थीं कनाडा, तो वो मेरे साथ थीं। तो मुझे सफ़र में जो है ना काफ़ी यानी कि बोरियत कुछ भी नहीं हुई, बल्कि अच्छा वक्त गुज़रा बातें करते हुए और अपनी तो ख़ैर क्या ही बात होती है, लेकिन ये है कि जब आप दूसरों को भी सुनें और उनकी खुशी को महसूस करें, सबसे अच्छी बात ये होती है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं लाहौर को देख रही थी ऊपर से, तो तब तक ये था कि नाश्ता आ चुका हुआ था क्योंकि सुबह के 5-6 बज रहे थे, 5 बज रहे थे शायद। तो ख़ैर ये मैं चेक कर रही थी कि जी क्या-क्या है इसमें। तो सबसे पहले मैंने हाथ लगा के चेक किया तो मुझे रैप ही फ़ील हो रहा था कि जी कुछ है, और ये इसमें फिर जी मिठाई सी उन्होंने दी हुई थी। मुझे हैरानगी इस बात की हो रही थी कि जी इत्तेहाद एयरलाइन थी, तो उसमें मैंने कहा मिठाई का क्या काम, यहाँ पे पीआईए होती तो फिर तो बात थी, और मिठाई भी पाकिस्तानी मिठाई थी। तो ख़ैर वही लड्डू और बर्फ़ी थी। तो मुझे इतनी मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन साथ में जो है वो चिप्स दी हुई थी और ये चिकन शामी इसके अंदर था और वेजिटेबल्स थी और चाय थी। तो मैंने ख़ैर हाफ़ तो खाया, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, बस ठीक था। तो बस मैंने हाफ़ खाया, बाकी मेरे से खाया नहीं गया, और मिठाई मैं वैसे नहीं शौक़ से खाती हूँ। तो बस चाय पे फिर मैंने गुज़ारा किया हाफ़ रैप खा के। तो ख़ैर जो मेरी साथी जो पैसेंजर थीं वो भी ठीक से इंसाफ़ कर रही थी अपने खाने से, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी और वो नारोवाल से आई थी। तो वो कह रही थी कि जी मैंने इसी एक्साइटमेंट में जो है ना मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो ख़ैर ये भी एक अच्छी बात होती है कि जी आपके सपने पूरे हो रहे होते हैं, तो उस खुशी में जो है ना आपको भूख नहीं लगती। जब फिर आप उस मंज़िल पे आप चल पड़ते हैं, तो फिर सारी जो आपकी जो यानी कि भूख है और वो सब वापस आ जाती है। तो ख़ैर ये था कि मैं बातें भी साथ-साथ सुन रही थी उसकी और ख़ुद अपनी यादों में भी बिज़ी थी कि जी किस तरह से जो है ना मैं पाकिस्तान आई और फिर उसके बाद मैं दोबारा जा रही हूँ। तो लेकिन उसमें चेंज ये है कि जी जब मैं पहली दफ़ा कनाडा जा रही थी, तब मैं किसी और तरह की मुझे सोच थी कि जी अच्छा जी वहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अभी ये था कि जी मुझे काफ़ी अवेयरनेस है कि जी वहाँ का एटमॉस्फेयर और वेदर सब कुछ, यानी काफ़ी चीज़ों का मुझे अंदाज़ा होता है, तो जिसकी वजह से ना आप एडजस्ट आसानी से कर लेते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा परेशानी नहीं होती कि जी आप किस तरह से वहाँ के लोगों से, वहाँ के माहौल से कैसे मिक्सअप होंगे। तो ख़ैर यही बात ही मैं अपनी जो मेरे जो साथ सफ़र कर रही थी उनको भी बता रही थी, साथ-साथ उनकी, क्योंकि मुझे विंडो सीट मिली हुई थी, मैंने स्पेशली अपनी विंडो सीट ली थी और जो लेग स्पेस जो सीट होती है वो मैंने ली थी। तो इस वजह से जो है ना मुझे आसानी हो रही थी। तो ये था कि वो फिर रिक्वेस्ट कर रही थी कि जी आप मेरी भी वीडियो बनाएं ताकि मेरे पास भी जो एक मेमोरी है वो रहे। तो खैर मैं साथ-साथ उस लड़की की भी फ़ोन से वीडियो बना रही थी और अपनी भी व्लॉग के लिए मैं वीडियोज़ बना रही थी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना हम अबू धाबी पहुँच चुके हुए थे और देखें सब लोग जो है ना बस गहमा-गहमी शुरू हो चुकी हुई थी। सब लोग सामान निकाल के बस वेट कर रहे थे जी कैसे जो है ना बस गेट ओपन और हम बाहर निकलें। तो ख़ैर सब लोग बाहर आ गए, लेकिन यहाँ देखें ये रश देखें आप, ये कनाडा जाने वालों का रश था और इसमें ज़्यादातर इंडियंस थे। आप यकीन करें कि
80% जो थे ना वो इंडियंस थे, 20% जो थे वो मिक्स थे कि गोरे भी थे, पाकिस्तानी भी थे और काले भी थे, बाकी 80% इंडियंस थे। तो ख़ैर यहाँ मैं अबू धाबी से जो है ना जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी टोरंटो की, तो मैं वहाँ फिर जा रही थी और वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, हार्डली 45 मिनट या 1 आवर, इससे ज़्यादा जो है ना वो भी इसी में बिज़ी हो गए ना कि खैर पता ही नहीं चला टाइम का। तो हम लोग खैर दूसरे जहाज़ में आ गए। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे ये गुस्सा आया क्योंकि मैंने थ्रू आउट जो है ना लेग स्पेस और विंडो सीट मैंने ली हुई थी। तो यहाँ पे एक आंटी और उनकी बेटी और उनका छोटा सा बच्चा जो है ना वो बैठे हुए थे, तो मेरी सीट पे बैठ गए थे। मैंने कहा था कि नहीं जी, मैंने तो वीडियो बनानी है, तो मुझे तो मेरी विंडो सीट चाहिए क्योंकि मैंने इसका एक्स्ट्रा पे किया था बाकायदा, लेग स्पेस और विंडो सीट का, क्योंकि आप इसको एज ए वो नहीं छोड़ सकते कि वैसे मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि जब आपने इसको पे किया हो तो फिर तो आपको विंडो सीट और लेग स्पेस जो है ना वही मिलती है। तो खैर मुझे फिर स्टाफ का सहारा लेना पड़ा, उनसे रिक्वेस्ट की तो फिर जाके मुझे सीट खाली मिली। वो इंडियंस थी लेडी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उनको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, मुझे उनकी नहीं आ रही थी, और थोड़ा मैंने उनको इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में ही बात कर रही थी। फिर शायद इस वजह से समझने में थोड़ा मसला हुआ, लेकिन खैर जो एयर होस्टेस थे उसने फिर मेरी हेल्प की। तो खैर मुझे मेरी विंडो सीट मिल गई और मैं वीडियो फिर अपनी मज़े से बना रही थी क्योंकि मुझे मेन ये था कि जी विंडो सीट का कि मुझे वीडियो अपने ब्लॉग के लिए बनानी थी, और प्लस ये था कि लेग स्पेस में ये होता है कि यहाँ पे बच्चों को ज़्यादातर बिठाया जाता है, तो बच्चे सम टाइम तो बहुत काम और आराम से सुकून से बैठते हैं, लेकिन जब कुछ बच्चे थोड़े से हाइपर हो जाए ना तो वो फिर रोते हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ भी थोड़ी सी जो है ना ये इशू थोड़ा सा हो गया था कि जो मेरे साथ जो सीट पे यहाँ पे जो अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, पहले तो ये था कि जो पाकिस्तान से अबू धाबी आते तक तो जो मेरे साथ एक स्टूडेंट थी वो बहुत अच्छी थी, उनके साथ बहुत अच्छा सफ़र रहा। फिर यहाँ पे इसी प्लेन में थी लेकिन उनकी सीट पीछे थी कहीं, तो यहाँ पे फिर मुझे एक जो इंडियन जो माँ बेटी थी और साथ में उनका एक छोटा सा बच्चा था वो मुझे मिल गई। तो उनका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, शायद उसको पेट में कुछ इशू था, जिसकी आप ख़ुद सोचें कि 14 घंटे की फ़्लाइट थी अबू धाबी से टोरंटो की, और उन 14 आवर्स में से वो सोता भी नहीं था और वो 13 आवर्स वो रोता रहा कंटिन्यूसली। तो उसकी माँ पे भी मुझे तरस भी आ रहा था और फिर मुझे ये भी था, मैंने कहा कि जी बड़ी हिम्मत है, वो संभाल रही है और वो रो रहा है बच्चा, 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं किया। तो खैर इस सब ने ही काफ़ी सपोर्ट किया, एयर होस्टेस ने भी और मैंने भी जितना हो सका कोई हेल्प की, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं कर रहा था किसी भी तरह से। तो खैर मेरे पास थोड़ी देर के लिए आया तो वो मेरे बस कपड़ों से और मेरे दुपट्टे से खेल रहा था, लेकिन जब तक वो खेलता रहा ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उसको जैसे अपनी मदर को देखता था उसको रोना याद आ जाता था। तो खैर ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते रहते हैं, लेकिन मैंने फिर क्या किया था कि मैं क्योंकि मुसलसल बच्चे के रोने की वजह से माँ तो खैर बर्दाश्त कर लेती है, मैंने क्या किया जी कि मैंने ना बस पहले तो टाइम पास किया, फिर जैसे ही मुझे एयरफ़ोन मिला मैंने एयरफ़ोन लगा के जो है ना वो सॉन्ग सुनने शुरू कर दिए, और प्लस फिर मैं बाहर के जो व्यू था उसको एंजॉय कर रही थी कि जब तक नज़र आता रहेगा, जब तक वो क्लाउडी जो है ना वो सारा व्यू उसमें चेंज नहीं होता, तब तक तो बाहर देखना ही था। तो क्योंकि अंदर की तो लाइट सारी ऑफ़ ही कर देते हैं और बाहर जो है ना बाहर का व्यू जो है वो बस थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लग रहा था कि जी नज़र आ रही थी थोड़ी थोड़ी आबादी, तो देख रही थी आहिस्ता आहिस्ता ये भी, और ऊपर जहाज़ जाना था तो ये भी नहीं नज़र आना था। तो खैर इसी तरीके से जो है ना वो टाइम गुज़र रहा था, और साथ साथ मैं अपनी बेटी को भी याद कर रही थी कि जी मेरी बेटी मेरे पास होती तो फिर खैर जहाँ मुझे वो उसकी याद उस तरह से आती कि मैं बेचैन होती, तो मैंने वहीं पे दुआ मांगना शुरू कर देती थी कि अल्लाह ताला मुझे सब्र दे और हिम्मत दे, और जल्दी से जो है ना मेरी बेटी का जो थोड़ा सा जो भी काम रह गया है वीज़े का वो हो जाए ना। तो क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होता है ये कि जी मैं जब कनाडा में रहूँगी तो यहाँ पे फिर उनको पता होता है कि जी बच्चा माँ से दूर है तो जल्दी प्रोसेस करके दें। तो बस ये जो है ना अच्छी होप के साथ साथ जो है ना मैं सफ़र कर रही थी।
और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सीट्स भी कंफर्टेबल और इसके बाद खाना भी इनका अच्छा था कि हैवी फूड नहीं देते और इन टाइम खाना जो है ना वो दिया जाता है उसमें। ये नहीं होता कि जी पीआईए में जब मैं लास्ट टाइम पहली दफ़ा कनाडा आ रही थी तो मैंने पीआईए से डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी लाहौर से कि यही सोच के कि जी लाहौर से जी डायरेक्ट हम टोरंटो पहुंच जाएंगे तो बड़ा अच्छा सफ़र रहेगा। तो ख़ैर यहाँ पे खाना आ चुका हुआ था। पीआईए की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना खाने में जो है ना वेजिटेबल्स थी, वेजिटेबल सैलड था और मीठे में ऐसे कुछ अंडे का ही कुछ कस्टर्ड कुछ बना हुआ था। तो मीठा मुझे मतलब इतना कोई बस ठीक था। तो ख़ैर जो मेन जो मील थी वो ये थी कि जिसमें राइस और साथ में चिकन शैशलिक टाइप चिकन बना हुआ था, अच्छा था। और साथ में मैंने चाय नहीं ली, मैंने साथ में एप्पल जूस ले लिया हुआ था। और क्योंकि चाय से मुझे ये था कि जी मैंने वॉशरूम नहीं जाना था तो मैं बिल्कुल चाय नहीं ज़्यादा पी रही थी, बस मैंने लाहौर से अबू धाबी आते हुए बस चाय पी थी। और ये मैंने एप्पल जूस जो है वो भी मैंने बस हाफ़ कप ही लिया था। खैर खाना अच्छा था, काफ़ी लाइट था तो बस मैंने खा लिया सारा ही। और ब्रेड भी अच्छी थी, लेकिन मैंने मीठा नहीं खाया था और सैलेड नहीं खाया था क्योंकि सैलेड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो बस फिर मैंने छोड़ दिया। तो बस मेन जो थे राइस और चिकन खा लिया और जूस पी लिया हुआ था। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि जी आप ट्रैवल तो करें लेकिन उसमें आप बस आप उतना खाएं कि जो है ना सफ़र में आसानी हो, क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी प्लेन हो कि उसके जो वॉशरूम इतने छोटे होते हैं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है जाना। तो खैर ये जी मुझे एयरफ़ोन और ये सब कुछ मुझे मिल चुकी हुई थी किट। मुझे इसमें जो था ना ब्रश था और आईपैड था। आईपैड मीन्स कि आई बैग्स जिसको कहते हैं कि आप वो लगा के आप सो जाएं चुप करके मज़े से। लेकिन मैंने सोना नहीं था, मुझे नींद नहीं आनी थी क्योंकि मैंने सब कुछ मैंने रिकॉर्ड करना था और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने खैर प्राइम्स ही मैं देख रही थी और ये टूथपेस्ट और ब्रश भी उन्होंने मुझे दिया हुआ था, लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे ब्रश करने की। और मेरे पास वैसे मैं अपना ही सारा सामान अपने हैंड बैग में ही रखा हुआ था मैंने, जो जो उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो ख़ैर मैं साथ साथ बाहर के व्यूज़ भी इंजॉय कर रही थी और प्रोग्राम्स भी देख रही थी, क्योंकि मैं जैसे ही अपना एयरफ़ोन हटाती थी ना वैसे ही बच्चे की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें तो वो मुझे आती थी। तो खैर तीन घंटों के बाद जो है ना उन्होंने फिर से जो है ना वो एक सैंडविच दिया, चीज़ सैंडविच था और ये साथ में एक मीठा था। मुझे समझ नहीं आई कि क्या मीठा था। तो वो खैर अच्छा था कि इसमें कुछ खैर वो मैंने इन्जॉय किया। लेकिन फिर उसके ठीक 1 घंटे बाद जो है ना उन्होंने खाना फिर से सर्व कर दिया। यानी कि 6 घंटों में जो है ना 5 से 6 घंटों में उन्होंने एक स्नैक भी दिया मुझे, सैंडविच, चीज़ सैंडविच, और साथ में फिर राइस और साथ में चिकन के कटलेट्स थे और ब्रेड थी और सैलड था और साथ में ये चॉकलेट का ही मीठा बना के दिया हुआ था। तो खैर मैं मीठा इतना नहीं खा रही थी, बाकी सारा कुछ मैंने बस जितना मेरी भूख होती थी मैं बस खा लेती थी। छोड़ा मैंने कुछ नहीं था सब कुछ जो आता था वो मैं ट्राई ज़रूर करती थी कि चाहे मैं उसका हाफ़ खा लेती थी। तो खैर फिर मुझे ये भी अंदाज़ा था कि जी मुझे अपना वेट भी कम करना चाहिए, क्योंकि जब मैं अभी ट्रैवल कर रही थी तो आज से यूँ समझ लें कि 2-2.5 महीने पहले की बात है। तो मेरा वेट जो था वो 86-87 मेरा वेट था। तो खैर मुझे ख़ुद भी रियलाइज़ मैं कर रही थी कि जी मुझे डाइट कंट्रोल करनी है, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ यहाँ पे थोड़ी ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी चेंज होती है। पाकिस्तान में तो चले हम शलवार सूट पहनते हैं, वो कवर अप हो जाता है, लेकिन इन मुल्कों में जो है ना वो थोड़ी ड्रेसिंग की वजह से आपको अपने वेट को मेंटेन रखना चाहिए और वैसे भी मेंटेन रखना चाहिए। तो ये भी मैं सब कुछ सोच रही थी साथ साथ कि जी जैसे मैं पहुँचूँगी तो मैंने बस डाइट स्टार्ट कर देनी है। लेकिन फ़िलहाल मैंने खाना भी इंजॉय करना है और साथ साथ व्यूज़ भी इंजॉय कर रही थी। व्यू उसमें देखें कि मुझे अच्छा मज़े की बात यह है कि मुझे लगा था कि सारा क्लाउडी वो आ जाएगा कि नज़र नहीं कुछ आएगा, लेकिन थ्रू आउट आबादी ना नज़र आ ही रही थी। तो खैर यहाँ पे जो है ना जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा था काफ़ी अच्छी फ़्लाइट रही थी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट तो ऐसे ही रही थी कि जी मैंने बस कानों पे जो है ना वो हेडफ़ोन उतारा ही नहीं ना बच्चे की वजह से।
खैर अल्लाह अल्लाह करके टोरंटो हम पहुंच चुके हुए थे और वैसे ही मेरी जो दिल की धड़कनें थी वो भी बस तेज़ तेज़ हो रही थी कि जी फाइनली मैं टोरंटो पहुंच चुकी हुई थी। और जहाज़ जो है ना वो तेज़ी से अपनी एयरपोर्ट की तरफ पहुंचने के लिए जो है ना स्पीड पकड़ चुका हुआ था, लैंड कर रहा था। तो मैं वो मंज़र भी ना छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो मैंने इसलिए फ़ोन जो है ना मैंने प्लेन की विंडो में रख दिया था। मैंने कहा कि खुद ही वीडियो बनती रहे, क्योंकि हाथ जो है ना इतनी देर पकड़ते पकड़ते थक भी जाता है। तो ख़ैर ये भी एक मज़े का एक्सपीरियंस था। इस तरह से मुझे खैर ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है कि जब तक आपकी कंपनी अच्छी हो तो फिर तो आप इंजॉय करते हैं, लेकिन आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा फिर मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है इस वजह से। तो ख़ैर यहाँ पे बहुत सी जो है ना मैं दुआएं भी साथ साथ कर रही थी कि मुझे मेरा दिल लगे यहाँ पे, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप अपनी मंजिल पा लेते हैं कि आपको जिस चीज़ की इतनी जुस्तजू होती है, जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना तो फिर एक इंसानी फितरत है कि थोड़ा इंसान ना कैजुअली होके ना सोचने लग जाता है। ये नहीं सोचता कि जी कितना ज़्यादा जो है ना एफ़र्ट कर रहा था, दुआ कर रहा था। लेकिन ख़ैर वो उस टाइम के लिए वक्ती फ़ीलिंग्स होती हैं। लेकिन मैं इसलिए मैं इसमें दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियाँ मेरे लिए ये आसानी पैदा फ़रमाए कि यहाँ पे मैं खुश और खुशहालियों के साथ मैं रहूँ यहाँ पे। और मुझे जो है ना किसी तरह से ऐसी कोई परेशानी ना हो कि मैं जो है ना परेशान हो जाऊँ या कुछ भी। हर हाल में हिम्मत दे, बस इस तरह की मेरी सारी दुआएं थी। जो कि नए आने वाले मेरे ख़्याल में मेरी ये फीलिंग्स समझ सकते हैं, या जो आ चुके हैं, मैं जो आ रहे होंगे उनको अपना टाइम याद आ रहा होगा। तो डेफ़िनेटली उन सब की ऐसी ही फीलिंग्स होती हैं जो फ़र्स्ट टाइम आते हैं। फिर जब आना जाना होता है तो फिर आई गेस सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मेरी तो फीलिंग्स काफ़ी स्पेशल थी। तो ख़ैर यहाँ पे स्लो स्लो सब कुछ चल रहा था और मैं बस आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को यकीन दिला रही थी कि जी फाइनली मैं कनाडा पहुँच चुकी हूँ। और उस खुशी के साथ साथ जो है ना मुझे फिर बच्चे की रोने की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उसकी मदर को देख रही थी। वो बेचारी जो है ना बस निकलने की कोशिश कर रही थी कि बस जल्दी जल्दी जो है ना प्लेन रुके और मैं निकलूँ, और बच्चा जो है ना वो भी सुकून में आए। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं ना, उनके साथ माएँ सफ़र करती हैं तो वाक़ई बड़ी हिम्मत की बात होती है कि उनको संभालना। तो ख़ैर मैं आपको पीआईए की स्टोरी बता रही थी कि जब मैंने पीआईए में मैं आई थी तो वहाँ की सीटें भी मतलब बस पूरी सूरी थी कि वहाँ पे लोग बाकायदा अपने कुशन लेकर आए थे। और खाना भी इतना लेट वो दे रहे थे कि 2 मील उन्होंने दी 14 घंटे की फ़्लाइट में। तो ख़ैर बस क्या ही कहें। तो ये जी मैं पहुंच चुकी हुई थी। कनाडा ने मुझे जो है ना वेलकम नोट के साथ ही वेलकम किया। तो मेरी फीलिंग्स तो इसी तरह की सेम की थी, क्योंकि उन्होंने देखें, और मेरा सामान जो है वो भी मुझे मिल चुका हुआ था। और स्टाफ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमें ये टिप दें, जो दिया चुप करके रख लिया। जी, तो आपको मेरी वीडियो उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। मेरी जो लाहौर से कनाडा आने की जो जर्नी है वो आपको पसंद आई होगी, और फीडबैक आपने ज़रूर देना है मुझे। और साथ साथ मैं फिर आपको अपनी जो मैं यहाँ पर आई और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किए खाने में, ग्रॉसरी में, सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी थोड़ी थोड़ी। क्योंकि अभी मैं खुद लर्निंग स्टेज पे हूँ कि मैं खुद हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ। और कोई बड़ी बात नहीं है सीखने में, कि आप अगर अपने छोटों से भी सीख रहे हैं तो ये बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हाज़िर होंगी।